बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी अहलिया दानिया शाह एक बहुत अहम और मरकज़ी किरदार अदा करने जा रही हैं, और वो किरदार क्यों है, इसकी वजह सामने ये आई है कि जो तहकीकाती टीम जिसने आमिर लियाकत हुसैन के कमरे और घर से शवाहिद को इकट्ठा किया था, कमरे में फिंगरप्रिंट्स लिए थे, तमाम तर अशिया का जायज़ा लिया था, फिर जनरेटर का धुआं भरने का मामला था उसका जायज़ा लिया था। कल ही पुलिस को इस बात का ख़दशा मौजूद था कि ये सिंपल यानी कि तबई मौत नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई और मुहर्रिकात हैं। और आज बहुत ही ज़िम्मेदार ज़राए ने पुलिस के बताया है कि जी पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि ये तबई मौत नहीं है। तो फिर दानिया शाह का क्या किरदार हो सकता है? यकीनी तौर पर मैंने कल रात एक व्लॉग इशारे में बता दिया था कि दानिया शाह कब्र कुशाई के लिए अदालत से रुजू कर सकती है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ा टर्न होगा, और इसमें ऐसे बहुत सारे लोग जिनके नाम अभी तक सामने नहीं आए थे उनसे इंटेरोगेट किया जा सकता है। क्या मामला है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जी, कल क्या हुआ और इस कल के कनेक्शन जो है वो आज की इन्वेस्टिगेशन से कैसे जुड़ रहे हैं, और जो तहकीकाती इदारे हैं वो किस नतीजे पर कैसे पहुँचे हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, कल रमज़ान चीपा साहब, बुशरा इकबाल साहिबा जो उनकी पहली अहलियाँ हैं, और बेटा और बेटी, इन सब का ये इसरार था कि आमिर लियाकत हुसैन की जो बॉडी है वो बग़ैर पोस्टमार्टम के उसकी तदफीन कर दी जाए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इस अमल से आमिर लियाकत हुसैन को मज़ीद तकलीफ़ देने वाली बात है। क्योंकि जब पोस्टमार्टम होता है तो जिस्म के तमाम तर जो आज़ा होते हैं उनको निकाल कर केमिकल एग्जामिनर के पास भेजा जाता है, और वहाँ से फिर तस्दीक होती है कि आया खुदा न खास्ता कोई जहर देने का मामला है या कोई और मामला तो नहीं है। तो ये मामला था, लेकिन जो पुलिस हुकाम कल ही से उन्हें इस बात का शुबा था कि जो सरकमस्टेंसेस उन्हें घर से मिले हैं, जो शवाहिद उन्हें घर से मिले हैं, उससे लगता नहीं है कि ये तबई मौत है, और इसके अंदर ज़रूर ना ज़रूर कोई और दूसरा मामला ज़रूरी है। इसीलिए पुलिस ने, मैंने कल आपको ब्रेकिंग ख़बर दी थी कि थाना ब्रिगेड को कह दिया था कि जी किसी सूरत के अंदर भी जो मैयत है वो छिपा जो सर्विस है वहाँ से नहीं लेने दी जाएगी। लेकिन आपके इल्म में है कि फिर मजिस्ट्रेट साहब की जो मदाखलत हुई, उन्होंने एक पुलिस सर्जन को मुकर्रर किया, और पुलिस सर्जन ने जाकर जायज़ा लिया। और ये जायज़ा मैं आपको बता दूं कि बज़ाहिर जायज़ा था, यानी कि जिस्म के ऊपर कोई निशान तो नहीं है, कोई निशान धब्बा तो नहीं है इस नौइयत का कि उन पर कोई तशद्दुद हुआ हो। लेकिन जो पुलिस टीम है वो इसको कंफर्म कर रही थी कि जी यकीनी तौर पर जो हमें शवाहिद घर से मिले हैं फिंगरप्रिंट्स की सूरत में, और जो धुआं भरदाने की सूरत के अंदर, उससे हमें लगता है कि ये मर्डर है। लिहाजा उनका ये मामला चलता रहा, और ये झगड़ा भी एक मौके पर हो गया फैमिली और पुलिस हुकाम के माबैन। और फिर बिलाखिर ये तय किया गया कि चूँकि ये एक पहली फैमिली है, अभी भी पुलिस के पास ऑप्शंस मौजूद थे, और वो ऑप्शंस दानिया शाह की सूरत में मौजूद थे। अब पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है, जो कुछ शवाहिद उनको मिले हैं, कि ये मामला सिंपल मामला नहीं है, ये तबई मौत नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई दीगर मुहर्रिकात और अवामिल हो सकते हैं। वजूहात क्या हैं, ये डेफिनेटली जब इंटेरोगेशन होगी तो सामने आ जाएंगे। कौन कौन से लोग इसके पीछे हो सकते हैं, किस नौइयत से आमिर लियाकत हुसैन को खुदा न खास्ता मारने का प्लान किया गया, इसके मकासद क्या हैं, ये सारी चीज़ें पीछे अब वापस आ सकती हैं जब इंटेरोगेशन होगी। लेकिन इसमें दानिया शाह का रोल क्या होगा, कल मैंने रात को इशारतन इसीलिए अपने व्लॉग में मैंने बता दिया था। देखिए, मैंने आपको इससे पहले मैं निम्रा और जो दुआ ज़हरा हैं उनके बारे में भी मैंने एक रात पहले ही बता दिए थे। एक यानी कि जब वाक़या हुआ था तो उसके अगले दिन मैंने बता दिया था कि ये चीज़ें स्टेप हो सकते हैं। तो इसी तरीके से जब इस केस की इंटेरोगेशन होगी तो इसमें कौन कौन सा प्रोसीजर है, तो यकीनी तौर पर जो दानिया शाह है उसका बड़ा अहम किरदार आगे होने जा रहा है। वो क्या है मैं आपको बता दूँ कि वो अभी भी आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी अहलियाँ हैं। भले से निकाह का मामला उनका चल रहा था, तनसीख का और खुला का, लेकिन खुला नहीं हुई। पुलिस हुकाम भी इसको कन्फर्म कर रहे हैं। तो अब जो दानिया शाह है वो यकीनी तौर पर अदालत आ सकती है, क्योंकि उनकी पहली अहलिया के बाद अगर उनका कोई अब वारिस है तो वो दानिया शाह है। भले से इख्तलाफात हों, भले से मामलात कुछ भी हों, भले से उन दोनों ने एक दूसरे के बारे में कुछ भी कहा हो, रिलीज़ किया हो, लेकिन कानूनी नज़र के अंदर दानिया शाह अब भी आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी अहलिया हैं। और पुलिस ज़राए इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि जी
जो कुछ शवाहिद मिले हैं उसकी रोशनी में हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये सिंपल उनकी तबाही मौत नहीं है। तबाही मौत नहीं है तो यकीनी तौर पर ये खुदा न खास्ता कोई और मामला है। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा तो मैं अभी से बता देता हूँ, और इस केस के अंदर फिर आगे जाकर क्या चीज़ें होने वाली हैं। बहुत ही कुछ नया कुछ सामने आने वाला है। और मैं जो देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जो इस केस में बज़ाहिर उनके नाम ज़रूर थे बतौर हमदर्दी, लेकिन आपको पता चलेगा कि उनसे इंटेरोगेशन का आगाज़ कर दिया जाएगा। तो दानिया शाह के पास क्या कानूनी रास्ता है, और जो पुलिस की भी ख्वाहिश होगी कि दानिया शाह जो है वो अदालत पहुँचे, और अदालत के अंदर जैसे उनकी बेटे और बेटी ने तदफीन के हवाले से बग़ैर पोस्टमार्टम की दरख्वास्त दी थी, इसी तरीके से अगर दानिया शाह अगर सेशन कोर्ट जाती हैं ईस्ट की, और वो कोर्ट से कहती हैं कि जी उनके शौहर का मुबैना तौर पर उनको कत्ल किया गया है, ये कत्ल करवाया गया है, तो उनकी कब्र कुशाई करवाई जाए, तो यकीनी तौर पर ये कानूनी पोजीशन होगी और दानिया शाह की इस दरख्वास्त के ऊपर कब्र कुशाई के अमल को शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर ये पोस्टमार्टम होगा, और इसमें फिर पहली जो अहलिया और उनके बच्चे हैं वो मदाखलत नहीं कर सकेंगे, क्योंकि दानिया शाह अहलिया हैं। तो अहलिया जो है वो पहला स्टेप होता है और पहला उनका राइट बनता है, बच्चे बाद में आते हैं। इसलिए अब इस केस के अंदर जो मुझे नज़र आ रहा है, और अगर दानिया ने फैसला किया, देखिए अभी तो सिर्फ पुलिस कह रही है कि हमें शवाहिद मिले हैं, लेकिन अगर दानिया के ऊपर है कि अगर दानिया कहती है कि जी नहीं मैंने पोस्टमार्टम नहीं कराना और मैं मुतमईन हूँ कि उनका मर्डर नहीं बल्कि तबई मौत हुई है या कुछ भी हुआ है, तो लेकिन वो अदालत नहीं आना चाहती, तो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर वो अदालत आती हैं और पोस्टमार्टम की एप्लीकेशन देती हैं तो यकीनी तौर पर कब्र कुशाई होगी, और उसके बाद एक नई इंटेरोगेशन होगी, फिर FIR होगी, और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे जिनसे अभी तक तहकीकात नहीं हुई उनसे तहकीकात का दायरा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसके पीछे सिंपल चीज़ें जो आमिर लियाकत हुसैन, देखिए वो बहुत बड़ी फिगर थे, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उनके फ़ैन फॉलोअर्स बहुत बड़ी तादाद के अंदर माजी में भी रहे और अब भी मौजूद थे। वो आमिर लियाकत हुसैन की शख्सियत ऐसी थी कि जब रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ किया गया टेलीविज़न चैनल्स पे पाकिस्तानी, तो उसमें आमिर लियाकत हुसैन का तोती बोलता था, और उसके अंदर वो ट्रेंड सेटर थे, यानी कि वो जिस तरफ जाते थे उस तरफ जो है वो पब्लिक जाना शुरू हो जाती थी, और लोग रोज़ा और सहरी उनको सुनकर किया करते थे। फिर आपने ये देखा कि आमिर लियाकत हुसैन जो पहली अहलिया, दूसरी अहलिया और फिर तीसरी अहलिया के मामले के अंदर, और फिर ख़ुद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं। जी हाँ, इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ और ना ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर अब भी, यानी कि जब उनका इंतकाल हुआ है या खुदा न खास्ता मर्डर हुआ है, तब भी वो रुकने कौमी असम्बली थे। तो यकीनी तौर पर रियासत की भी जिम्मेदारी बनती है कि रियासत भी इसके अंदर अहम किरदार अदा करेगी। और चूँकि ये कल से और परसों से बातें आना शुरू हो रही हैं कि ये तबई मौत कैसे हो सकती है, और क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ख़ुदकुशी के मामले के अंदर आमिर लियाकत हुसैन बहुत ज़्यादा मजबूत किस्म के असाब के आदमी थे। उन्होंने हर चीज़ को बर्दाश्त किया है, और वो शुरू से जब MQM के अंदर थे तब भी, फिर PTI के अंदर गए तब भी, और पहली, दूसरी अहलिया, तीसरी अहलिया। तो ये वो चीज़ें, मेरा नहीं ख्याल कि आमिर लियाकत हुसैन जैसा आदमी जो है वो इस नौयत की चीज़ कर सकता है, जो मजबूत, इंतहाई मजबूत किस्म के असाब का आदमी और लड़ने वाला आदमी था बुनियादी तौर के ऊपर। तो अब ये जो नई डेवलपमेंट हुई है और जो पुलिस हुकाम ने, सोर्सेज ने कन्फर्म किया है, तो अब देखना ये दारोमदार दानिया के ऊपर है, क्या दानिया आएगी या नहीं आती। अगर आती है तो फिर ये केस के अंदर मज़ीद क्या शवाहिद निकलेंगे। जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आएंगी मैं आपको लाइव भी आकर और वीडियोस के ज़रिए भी अपडेट करता रहूँगा इस व्लॉग के ज़रिए। और इस व्लॉग में अगर आपको कुछ लगता है, सवालात हैं, कुछ ऐसे नुकात हैं जो कुछ आप पूछना चाहें, या आपकी क्या कीमती राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।